आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर मेंस में लिखने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और प्री में भी इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। ये मूवमेंट जो था वो महात्मा जी द्वारा किया गया पहला सफल मूवमेंट था, इसलिए ये अपना एक अलग महत्व जो है वो रखता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जो था वो अप्रैल 1917 के टाइम पीरियड में बिहार में किया गया था और चंपारण एक ज़िला बिहार में हुआ करता था, जिसे अभी पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जो है दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन पहले क्या था कि पूर्वी चंपारण जो था वो एक संपूर्ण ज़िला था, उसमें ये मूवमेंट हुआ था। इसका कारण क्या था? किसानों पर अत्याचार और अवैध वसूली जो था वो इसका मुख्य कारण जो था वो देखने के लिए मिलता है। उतने टाइम पे क्या हो रहा था कि किसान जो थे वो अपनी परंपरागत कृषि जो थी उसको छोड़ करके अंग्रेज़ों द्वारा कहे जाने पर नील की खेती या नगदी फसल की खेती जो थी उसको करने के लिए बाध्य हो गए थे, क्योंकि नील जो था वो उतने टाइम पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं चीज़ थी। इसी से जो होता था कपड़ों की रंगाई की जाती थी या कपड़ों में प्रिंटिंग की जाती थी, इसके लिए जो पैसा था वो अच्छा खासा अंग्रेज़ों को मिलता था। तो इस वजह से अंग्रेज़ जो थे वो किसानों को कहीं ना कहीं नील की खेती करने के लिए बाध्य कर रहे थे, क्योंकि उनको इसमें काफ़ी ढेर सारा कैश जो था वो मिल रहा था। तो अंग्रेज़ जो होते हैं वो किसानों पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करते हैं और कहते हैं कि आपको नील की खेती करनी है, और नील की खेती जो है वो कितने हिस्से पर करनी है उसके लिए एक फरमान जो होता है वो अंग्रेज़ों द्वारा जारी किया जाता है। और उसमें ये होता है कि 3/20 का जो रेशियो होगा उस पर नील की खेती की जाएगी। मतलब 3 जो है उस पर नील की खेती होनी ही होनी है। अगर 20 भाग हम लेते हैं तो उसमें 3 भाग आप नील की खेती करोगे ही करोगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये व्यवस्था होती है 3/20 की, इसे तिनकटिया व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेज़ जो होते हैं उसको नील की खेती से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होता है, इसलिए वो किसानों पर बहुत ज़्यादा इसके लिए अत्याचार और ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि 1917 जो था वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वही हम लोगों के ऊपर शासन कर रही थी। तो इसलिए जो लोग थे या आम जनता थी वो उनकी बात मानने के लिए बाध्य थी कहीं ना कहीं। चंपारण में क्या होता है कि एक किसान जो होता है उसका नाम राजकुमार शुक्ल जो होता है, वे जो होते हैं वो महात्मा गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन जब होता है तो वो उनसे मिलते हैं और उनको आने के लिए जो होता है वो मतलब कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर आइए और देखिए किसान जो है वो हम लोगों के ऊपर इस तरीके के अत्याचार जो है वो कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो होते हैं वो इनकी बात जो होती है वो मानते हैं और चंपारण जाते भी हैं वो बाद में। लेकिन जो राजकुमार शुक्ल जो होते हैं ये महात्मा गांधी जी से बोलने से पहले ये बहुत ढेर सारे नेता जो होते हैं उनसे कह चुके होते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो भी बहुत बड़े बड़े हम लोगों के उतने टाइम पे राष्ट्रीय नेता थे उन सब से उन्होंने इस बारे में बात की थी। लेकिन जो लोग थे वो इस मैटर को इतना ज़्यादा कोई बड़े पैमाने पे नहीं देख रहे थे, उनको लग रहा था कि ये छोटे से गांव का मैटर है और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जिसके लिए किसी को जाया जाए। लेकिन महात्मा गांधी जो होते हैं वो किसानों की बातें को समझते हैं और वहाँ पर जाते हैं और जाकर उस स्थिति का जो होते हैं वो जायज़ा लेते हैं। जब महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में मोतिहारी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं तो उतने टाइम पे चंपारण पहुंचने के लिए मोतिहारी एक जगह होती है आज भी बिहार में, वहाँ के रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि किसान जो होते हैं उनकी बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ जो रहती है वो उमड़ जाती है, क्योंकि वो महात्मा गांधी को देखना भी चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका एक मसीहा जो है वो आ गया है वहाँ पर और उनको महात्मा गांधी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास होता है कि वो उनको न्याय दिलाएंगे। हालांकि बाद में महात्मा गांधी जी जो होते हैं वो उन लोगों को न्याय दिलाते भी हैं। तो बहुत ढेर सारी भीड़ जो होती है वो किसानों की वहाँ पर उमड़ जाती है। इस घटने से क्या होता है, अंग्रेज़ सरकार में हलचल मच जाती है कि अरे भाई ऐसा कौन सा आदमी आ गया जो इतने ढेर सारे मतलब लोग जो उसके लिए इकट्ठा हो गए, कहीं वो हम लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो। तो बाद में क्या होता है कि जो पुलिस सुप्रिटेंडेंट होते हैं वहाँ पर वो महात्मा गांधी जी को तुरंत ज़िला छोड़ने का आदेश देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी जी जो होते हैं वो उनके आदेश को नहीं मानते हैं और उनका आदेश जो होता है महात्मा गांधी जी उस आदेश को ठुकरा देते हैं।
फिर उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाता है, क्योंकि वो अंग्रेज अधिकारी की बात को नहीं माने होते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है कि आप कोर्ट में हाजिर होइए। गांधी जी जो होते हैं वो कोर्ट पहुंच जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि किसान जो होते हैं वो कोर्ट के बाहर ही आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब नारेबाजी करने लगते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध। वो लोग काफ़ी देर तरीके की नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट होते हैं जो महात्मा गांधी की ज़मानत के महात्मा गांधी जो होता है उनको वो सज़ा सुनाने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं, तो वो महात्मा गांधी को बिना सज़ा सुनाए ही ज़मानत दे देते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं। तो इसका परिणाम जो होता है वो देखने के लिए ये मिलता है कि महात्मा गांधी जो होते हैं वो अंग्रेज़ों के साथ एक समझौता जो होता है उसको करते हैं, जिसमें जिस समझौते को करने में महात्मा गांधी जो रहते हैं वो सफल भी रहते हैं। उसमें ये होता है कि जो अंग्रेज़ सरकार होती है वो किसानों की जो अवैध वसूली उसने की होती है उसका 25% हिस्सा जो होता है वो वापस करने की बात पर वो मान जाती है, और जो किसानों पर बहुत ढेर सारा लगान दिया जा रहा होता है उसमें 25% की कमी करने की भी बात वो करती है। तो इसके बाद देखिए कि आगे क्या होता है कि इसमें बहुत ढेर सारी उपाधियां जो होती हैं वो भी दी जाती हैं। तो इस आंदोलन के सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो होते हैं वो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देते हैं। इसके पहले गांधी जी जो होते हैं उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी जी के ही नाम से जाना जाता है, लेकिन महात्मा की उपाधि जो है वो उनको चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद मिली। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जो है उनको महात्मा की उपाधि जो है वो कहाँ से दी गई। तो नील की खेती जो होती है वो उपजाऊ भूमि को बहुत बुरी तरीके से बंजर बना देती है, क्योंकि नील की जड़ें जो होती हैं वो बहुत नीचे तक जाती हैं और खेत का सारा जितना भी न्यूट्रिशंस होता है उसको सोख लेती हैं वो। तो खेत की जो भूमि रहती है वो और किसी खेती करने के लायक नहीं रह जाती है। तो इस सब चीज़ों से किसान जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर वो एक बार नील की खेती कर लेते थे तो उनका खेत जो होता था वो बहुत बुरी तरीके से बंजर हो जाता था, उसमें और किसी भी चीज़ की खेती नहीं हो पाती थी, जिसके कारण जो लोग थे वो काफ़ी परेशान थे। इन सब चीज़ों से जो किसानों को जो छुटकारा दिलाया वो महात्मा गांधी जी थे, और ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया पहला सफल अधिवेशन, पहला सफल एक हम कह सकते हैं मूवमेंट था। और इसमें अगर एक आपसे पूछा जाए कि राजकुमार जो थे शुक्ला जी जो थे वो महात्मा गांधी से कहाँ मिलते हैं, तो वो महात्मा गांधी से लखनऊ अधिवेशन के दौरान मिलते हैं। उतने टाइम पे लखनऊ में कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा होता है। तो थैंक्स, मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।